हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आज उपस्थित हुए हैं और आपके शिक्षक नियोजन से संबंधित जो समस्या है उसके लिए बहुत सारे आपके कॉल्स आ रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है इतने सारे कॉल्स को अटेंड करना। और जिस तरह से आपके एक मिनट में हज़ारों कमेंट्स आते हैं और क्वेश्चन और क्वेरी आती है जिसको समाधान करना बहुत टफ हो जाता है। इसी को ध्यान में रख के आज मैं फिर से एक लंबे अरसे के बाद लाइव हो रहा हूं और आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आ गया हूं। तो जो आपके प्रश्न होंगे उसका समाधान तो होगा ही, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नियोजन की प्रक्रिया 2020 है वो ससमय पूर्ण की जाएगी और अगस्त 31 तक आप लोगों को नियोजन पत्र भी मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लीगल इसके एस्पेक्ट हैं वो मैंने देख लिए हैं और आप लोगों को मैंने इंश्योर किया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी नियोजन की प्रक्रिया जो है ससमय पूर्ण की जाएगी। और जिस तरह से आप लोगों के सामने र्यूमर फैलाया जाता है और र्यूमर होता है तो मैं एट ए टाइम अपने फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आपको मैसेज दे देता हूँ। और आज भी मैंने आपको बहुत जल्दी ही मैसेज दे दिया था कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण होगी और बी पॉजिटिव। आपने इसका मतलब भी समझ लिया होगा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो आप इस मुगालते में न रहें, इस कन्फ्यूजन में और डाउट्स में न रहें कि प्रक्रिया कहीं भी से भी लेट होने वाली है। प्रक्रिया समय से होगी। जो भी DLED NIOS से किए हैं, जिनको कि दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौका, वो 14 जुलाई तक अपने जो नियोजन के लिए आपको एप्लीकेशन देने हैं वो आपको दे देना है। और फिर आपको उस देने के बाद जो हमारा शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल में भी ज़रूरी हुआ तो हम चेंज भी करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जहां भी ज़रूरी होगा, मुझे लगेगा कि उसमें हमें ऑनलाइन प्रोसेस करना है या मुझे ऐसा लगेगा कि कैंप मोड करना है, कोई भी ऐसे प्रोसेस जो मुझे अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी उस सबको हम अपनाएंगे और ससमय आपकी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। किसी भी हालत में जो होना हो, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दुनिया पलट जाए और दुनिया कुछ भी हो जाए, उसी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाएगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स, कन्फ्यूजन, र्यूमर से आप लोग बचिए। रही बात कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आज का ऑर्डर आया है, ओरल ऑर्डर, वो मुझे पहले से ही पता था कि क्या ओरल ऑर्डर आने वाला है, लेकिन मैं रिटन ऑर्डर का वेट कर रहा था। तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको अपने फेसबुक चैनल पे डाल के बता भी दिया है कि प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी। अपॉइंटमेंट के लिए अभी हम लोगों को वेट करना होगा, लेकिन वेट नहीं करना होगा। आपको पता है कि अभी मेरे तरफ से काउंटर एफिडेविट होना बाकी है। जैसे ही काउंटर एफिडेविट आएगी और लीगलिटी जब हमारे तरफ से जाएगी तो जो मैं पहले से आपको कहता रहा था उससे कोई डिफ़र होने की कोई संभावना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप यह मान के चलिए कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, किताब निकालिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो ही आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इस तरह के उलूल जुलूल की बातों में अगर समय आप जाया करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नहीं हो सकता है। पिछले भी सेशन में मैंने बताया था कि आप एक एक सेकेंड के महत्व को समझिए। एक धावक, एक जो हमारे धावक होते हैं उससे पूछिए कि एक सेकेंड में कैसे वो गोल्ड मेडल से चूक जाता है, और उनसे यह भी पूछिए जिनका एक साल एक नंबर के चलते वो किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं और पूरा का पूरा एक साल उनका वेस्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी बातें हैं कि जिसमें कि आप लोगों को फोकस करिए। नियोजन की प्रक्रिया अपने समय से होगी। तो क्या नियोजन को लेकर ही आप लोग दिन रात एक ही डिस्कशन करते हैं? राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। नियोजन की प्रक्रिया समय पूरा की जाएगी। जो नियोजन का शेड्यूल है उस शेड्यूल में ज़रूरत होगा तो चेंज किया जाएगा, लेकिन अगस्त तक आपके सभी अपॉइंटमेंट के काम जो है वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन में न रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जहाँ भी हैं बहुत सारे
ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से अपने अपने जॉब को छोड़ के आए हैं, और आपकी जो समस्या है उसके कष्ट को, आपके जो तकलीफ़ है उसको मैं बहुत भली भांति समझता हूँ। और यही वजह है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को बताने के लिए और आपको के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ जाते हैं आपके पास, ताकि आप जो बहुत सारे जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या फिर टेंशन में हैं उसको हम दूर कर सकें। इसी को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ 14 जुलाई तक अप्लाई की प्रक्रिया, 31 अगस्त तक जो नियोजन की प्रक्रिया उससे पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि जनरल के सीट पे कैसे जाएंगे, हमारा 60 मार्क्स है फिर भी नहीं हो रहा है, या इस तरह के तमाम जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उसका भी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ही आपको हर एक ब्लॉक के 2 बीआरपी का जो प्रतिनियुक्ति की है, डेपुटेशन की है, उसका मैंने लिस्ट अपने चैनल पे डाल दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ ज़िलों का अभी भी बाकी है जो कि कल मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा कंट्रोल रूम चालू है, जिसमें आपके जो दिक्कतें हैं, जो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं या आपको जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए 2 ऑफिसर्स को हमने डेप्यूट किया है। और आपको फिर से मैं रिपीट करता हूं कि उसका नंबर है 0612, जो कि पटना का कोड है 0612 22 15181। फिर से रिपीट मैं करता हूं 0612 कोड है और 15181। इस नंबर पे आप वर्किंग आवर्स में मॉर्निंग 10 से लेके शाम के 5 बजे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक अपनी शिकायतों को लिखवाएंगे। वो शिकायतें मैं शाम में फिर से उसको रिव्यू करता हूं और रिव्यू के बाद उसका समाधान करता हूं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको भेज सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो आना शुरू हो गया है और क्वेश्चंस का समाधान भी हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रात्रि के 10 बजे हम लाइव हैं आपके साथ, और अभी मेरा डिनर भी बाकी है। ऑफिस से निकलने के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के बाद फिर फ्रेश होने के बाद हम आपके सामने हैं। तो बहुत समय मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जो आपके इतने तेज़ी के साथ कॉल्स, इतने तेज़ी के साथ कमेंट्स, कन्फ्यूजन, बहुत लोगों ने तो इतना तक लिख दिया कि अब तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो इतने निराश होते हैं। जब मैं मैसेज आपको मैंने डाल दिया तो आपको पढ़ के संतुष्ट होना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतने ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ेगी। पहले भी मैंने कहा है कि जो सीटेट दिसंबर वाले हैं उनको तुरंत ही जल्दी ही यह प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही उनके लिए हम लोग नेक्स्ट नियोजन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बिहार के हर एक जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नियोजन की प्रक्रिया में लगे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जो करने जा रहे हैं, सबके लिए हम लोग सरकार जो है सबको सब बराबर दृष्टि से देखती है। और गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि आपका नियोजन समय से हो, इलेक्शन के चलते लेट नहीं हो, इलेक्शन की भेंट न चढ़े। और 1-2 बातें और है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लीगलिटी है, जो लीगल पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें क्या होना है और क्या होने वाला है। इसलिए किसी तरह के कन्फ्यूजन में आगे भी आप मत रहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ओरल ऑर्डर हुए हैं उसके ऊपर से काउंटर एफिडेविट जैसे ही मेरा जाएगा कि कट ऑफ डेट 2019 में 22 या 23 नवंबर है, और माननीय उच्च न्यायालय के ही आदेश से NIOS को DLED वाले को मौका दिया गया है, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो नवंबर के लास्ट वीक में था 22 या 23 नवंबर को,
वहाँ तक जो एलिजिबल है उन्हीं को मौका मिलना है, और माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश है, तो उससे अलग आदेश की संभावना से कैसे हो सकती है। और हमारी वैकेंसीज पुरानी है, मैंने पहले भी कहा है, और ऐसे जो एजेंट टाइप के लोग हैं, एजेंट टाइप के चैनल वाले हैं, एजेंट टाइप के 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो हमारे भोले भाले स्टूडेंट को बहकावे में लेके चंदा चुटकी और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी उन पे कार्रवाई भी होगी और FIR भी की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह के चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि करियर जो है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ का बहुत बड़ा मिशन है, आपने अपने लाइफ को चूज किया है। तो कई बार जो है, और मुझे आश्चर्य है, बिहारी ब्रेन इतना अच्छा है, बिहार के इतने स्टूडेंट इतने स्मार्ट होते हैं, फिर भी जो है चोर उचक्के टाइप के लोगों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है ये सब चीज़ें, कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों को समझते हैं, और आंख बंद करके आप डिसीजन करते हैं और ऐसे लोगों के पीछे फॉलोअर बन जाते हैं। देखिए, आपको 2-3 बातों का ध्यान हमेशा लाइफ में रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि एक जिम्मेदारी के साथ मैंने अपनी बातें रखी है, और जो बातें मैंने बताई है उससे चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात है, काफ़ी अनुभव के बाद मैं ये बातें बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उससे हम गुजर चुके हैं, और क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आप लोगों की सहूलियत के लिए हम जो है आते हैं, और जब आते हैं तो जो बातें हम आपको कहते हैं वो बिल्कुल सच्ची और सही सटीक तरीके से कहते हैं। जो मैंने आपको कहा है उसी के हिसाब से होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। और आपको लगता है कि हम बीच में अटक सकते हैं, अटका सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ज़मीन आसमान एक हो जाएगा तो भी नियोजन की प्रक्रिया समय से होगा। देख लेते हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं और क्लियर कट हम बोल देते हैं आपको, और जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। इसलिए मैंने आपको क्लियर कट कहा है कि ऐसे एजेंट दलाल जो छात्र विरोधी और छात्र के हितों का ध्यान न रख के उनका शोषण कर रहे हैं, वो सचेत हो जाएं। ऐसे लोगों को सीधा करना और निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और अगर मेरे काम और हिस्ट्री को देखा होगा तो सबको पता होगा। बाकी मैं अब जो बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं और आपके क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर सीटेट को लेकर मैंने बोला है कि अलाउ करना मुश्किल है, अभी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, बीच में हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और आप लोग इस तरह से परेशान होंगे तो मुश्किल आप लोगों को ही आने वाली है। जहाँ भी वैकेंसीज आपको बोल रहे हैं, वैकेंसी जो है वो आपको मिल गया होगा। कट ऑफ पॉसिबिलिटी 1 to 5, कट ऑफ वगैरह अभी नहीं बताया जा सकता है कहाँ की कितनी उत्कृष्ट है वो। और आप जो बात करते हैं वो लीगल और लॉ की बात करते हैं, तो हम LLB कर चुके हैं, इसलिए लॉ की जानकारी थोड़ी बहुत तो रखते हैं, और तभी उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करते हैं। दो तरह की चीज़ें होती है, मैं अगर केवल आपको सुनकर डिसीजन करूंगा
तो उसमें थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपके फेवर में जा सकता है, लेकिन सामने वाले के पक्ष को जब हम सुनेंगे तो बैलेंस हो जाता है, फिर चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती है। कैंप का जहाँ तक सवाल है, कैंप का भी डिसीजन जो है हो सकता है। ऑनलाइन काउंसलिंग का सवाल है, तो आज जिस तरह से आप लोग परेशान हुए हैं उसको देख के मुझे लगा था कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो जो भी चेंज करना पड़ेगा उसको हम चेंज करेंगे, जो भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नियोजन की प्रक्रिया जब होनी है वो होके रहेगी, ठीक है। कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगा तो भी नहीं रुकेगा। इसलिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिए। बीच रास्ते में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है, बीच रास्ते में थोड़ा बहुत जो है अटकाव हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए जल्दी ही मैं DO DPO के साथ VC करने वाला हूँ। VC के बाद उनको बताने वाला हूँ कि भाई वो लोग अपना मेरिट वगैरह जो है रेडी करें, प्रोसेस को आगे रखें। और जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आया है, स्टे नहीं बल्कि वो ये आया है कि आप मेरिट जो नियोजन पत्र है उसको हमको रोकना है और उस लेवल पे है, तब तक जो है निश्चित रूप से समाधान जो है हो ही जाएगा। इसलिए उसमें कहीं किसी तरह का र्यूमर हमेशा गलत ही होता है। और कोर्ट से मुझे कन्फर्मेशन दिन में ही आ चुका था कि क्या मैटर है और क्या हुआ था। तो चूँकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें रख दी है, और आपके जो बातें हैं या जो आप लोगों ने रखा है जो बहुत सारे सीसेट से संबंधित है कि मार्क्स हमारे इतने हैं, हम जनरल में होंगे, OBC में होंगे, इन तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में आपको क्लैरिफाई कर देंगे। सीटेट की तैयारी को लेके, स्टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हम आपको हेल्प कर पाएंगे, तो वो भी आप लोगों का हो पाएगा। सो डोंट वरी, जल्दी जो है सब कुछ हो जाएगा। देखिए, पहले भी मैंने बोला था कि ये लाइव सेशन मैं बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में और आपको पढ़ाने के लिए करता हूँ, आपको गाइड करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो यूथ ब्रेन है वो रिजल्ट ले सके। बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि दो अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट आपस में ही इसको एक कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल का मंच बनाए, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। कल मैं आपको दो बहुत ही टॉपर IAS ऑफिसर से मिलवाने वाला हूँ, वो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, गिरिवल दयाल सिंह आपको बताएंगे। कल इवनिंग में ही होगा, ऑफिस टाइम के बाद ही हम लोग ये सेशन कर सकते हैं। उसमें इंडिया में सबसे अधिक मार्क्स UPSC के हिस्ट्री में अब तक प्राप्त किए हैं, वो आपको बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सबसे अधिक मार्क्स कैसे लाएंगे, वो ट्रिक बताएंगे। दूसरे जो हमारे IAS ऑफिसर हैं B कार्तिकेय, वो आपको इंग्लिश मीडियम में UPSC और BPSC प्रीलिम्स को क्लियर करने के तरीके बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए कल वो आ रहे हैं, तो दोनों का सेशन होगा और साथ में मैं रहूँगा। तीनों का सेशन कल इवनिंग टाइम में लाइव होगा आपके सामने, और आपकी प्रिपरेशन का बहुत ही उम्दा तैयारी का पूरा व्यवस्था हमने कल के लिए रखा है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा, अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, और काइंडली आप अपने क्वेश्चन जो है टीचर से अलग रखिएगा। टीचर नियोजन वगैरह के बारे में हम आपको टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको हम पोस्ट करते रहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये टीचर नियोजन के पीछे लग के अपना लाइफ को स्पॉइल मत करिए, पढ़ाई की तरफ फोकस करिए। आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने जा रहे हैं, फिर जो है आप छोड़ दीजिए कि जो मेरिट बनना है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा।
ये आप कहीं से भी ये कह के कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हम अपने हिसाब से करेंगे कैसा होगा। लेकिन आप सजेशन दे सकते हैं, बस सजेशन इस तरह से नहीं हो कि दिन रात आप एक ही काम कर रहे हैं, दिन रात एक ही कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, घर में हैं, हॉस्टल में हैं, लॉज में हैं, जहाँ भी हैं, आप पीजी में रहते हैं, आप पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम है जो आपके लाइफ को ठीक कर सकता है। बाकी कोई माध्यम नहीं जो आपको आपके लाइफ के किसी भी स्टेटस को, आपका लाइफ को, या आप बिल्कुल एम्बिशियस हैं, आप बड़े अचीवमेंट चाहते हैं, तो आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केवल पढ़ाई करना है। अगर आईएएस बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है आईएएस आपको एग्जाम ये पढ़ना पड़ेगा। आप बड़े एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपके पास जो है ऑटोमेटिक जो है आपकी अच्छी सैलरी होगी। अगर बहुत प्राइवेट में पैसा चाहते हैं तो आप कैट वगैरह करेंगे, तो कैट के माध्यम से आपकी पैकेज जो है बहुत होती है, फॉरेन भी जा सकते हैं, अब्रॉड में जाके अपनी जो है सैलरी बढ़ा सकते हैं, अपने स्टेट में, कंट्री में भी रह सकते हैं। अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी हेल्दी सैलरी होती है, फिर वहाँ से आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी हो सकती है। बट ये सब चीज़ें जो है आप लोग इधर उधर की बातें करके अपना टाइम को किल कर रहे हैं। पिछले सेशन में भी हम आपको बता चुके हैं, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो कभी भी आपको कोई याद नहीं करा पाएगा। जब आपकी अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, आपका टेम्परामेंट ख़त्म हो जाएगा, जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा, तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और हमेशा अफसोस करेंगे। और अफसोस क्या, 1-2 साल अफसोस नहीं होता है। जब आपका ख़त्म हो जाएगा सब कुछ समय, तो अफसोस आपके 80 से 90 साल का जो लाइफ बचा हुआ है, या 80 से 90 साल तक ज़िंदा रहेंगे तब तक अफसोस रहेगा, मरते दम तक अफसोस रहेगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं। और वैसे तो आप अपनी किस्मत को या अपने गॉड को आप दोषी ठहरा सकते हैं कि उनके चलते नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। एक बात और बताता हूँ, जैसे मैं अपने पाम को, आप देखिए मेरे पाम में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से हमें जो है सो आईएएस बनने का मौका गॉड ने दिया है आपको। मैं और ये पाम कुछ नहीं होता है, और जिसका हाथ नहीं होता है उसके किस्मत नहीं होते हैं, उसके भी किस्मत होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि आज का समय जो आपसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कल मेरे को मिलने वाला है। मुझे अपने पूरे आगे के लाइफ में यह समय, यह दिन आप लोगों के साथ जो मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ नहीं आएगा मेरे पास। उसी तरीके से आपका आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। इट मीन्स एक एक मिनट का सदुपयोग करिए। इसका यह मतलब नहीं है कि 24 घंटा पढ़ाई करिए, पढ़िए आप 8 से 10 घंटा, आप इंटरटेनमेंट भी करिए और थिंकिंग भी करिए। बट कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए। सकारात्मक सोचेंगे सब कुछ सकारात्मक होगा। आप केवल सोचना शुरू करेंगे पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव होना शुरू होता है। कभी भी ऐसा नहीं आप निराश होंगे, आप फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से आप डिस्टर्ब होंगे और अपनी जो आपकी स्टेमिना है फिजिकली और मेंटली उसको आप गवाएंगे। लेकिन जैसे पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं आपका सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप हमेशा ये बात को बोलते होंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत सारे तकलीफ़ है। हर इंसान को तकलीफ़ है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के जो किसान है, मजदूर है, हर आदमी को परेशानी है, हर आदमी को प्रॉब्लम्स हैं। बट प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिनको कि अभी आर्थिक तंगी होगी, पैसे की कमी होती है, कर्ज लेना पड़ता है, पढ़ाई करते हैं। आप तो परेशान है ही, आपके पेरेंट्स बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं आपसे, और कहा जाए तो पूरा का पूरा उन्होंने अपना सपना जो है वो आपके हाथ में गिरवी रख दिया है। अगर उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन निराश होना, हताश होना, डिप्रेशन में कभी नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको निगेटिव साइड ले जाती है।
बहुत सारे स्टूडेंट ने आज भेजा कि अब तो हम मतलब सुसाइड लेवल तक की बात कर दिए। ऐसे लोग बुज़दिल होते हैं। आप एक साथ जो है अपने परिवार की सब कुछ खुशियाँ लेकर चले जाते हैं, परिवार की, समाज की, अपनी, सबकी। उसको कभी कोई रिकॉग्नाइज़ करता है? नेवर। और किसी भी ऐसे इंसान को 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। 3 महीने बहुत हुआ। सेलिब्रिटी होने के बाद भी 1 महीना याद किया जाएगा, इधर उधर की बातें होगी, फिर भूल जाएगी दुनिया। लेकिन आप इस धरती पे रह के जो काम करेंगे उसको ताउम्र, जब तक धरती है तब तक याद करेगा। बुज़दिली वाली बात नहीं, बुज़दिली वाले कर्म नहीं। काम वैसा करिए जिसको दुनिया याद रखे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे। ज़मीन धरती और आसमां स्काई। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे। कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। तो कर्म ऐसा करिए कि जिससे कि पूरी दुनिया आपको सलाम करे, आपकी प्रशंसा करे। इसकी तरफ आप बढ़िए, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़िए। यह नियोजन अपने समय से हो जाएगी। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप किताब लीजिए, बुक्स को पढ़िए, रीड करिए। करियर आगे भी है। आपको किसने कहा है कि आप सामने जो स्टेशन दिख रहा है वहाँ पे जाके रुक जाना है, कि आप उस स्टेशन से आगे भी बढ़ेंगे? आपको अपना करियर यहीं तक स्टॉप नहीं करना है। अपने करियर को आपको अपने बढ़ाते जाना है, करते जाना है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आप ही हम लोग को भेजते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर एक बार ये शिक्षक नियोजन में शिक्षक बन गए ना तो आईएएस बन जाएंगे। अच्छी बात है। बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ भी फ्रेंड्स थे, हमारे सीनियर्स थे जो टीचर थे और आईएएस बने हैं। अच्छा है, आपका कहना भी अच्छा है, आपकी सोच भी अच्छी है। लेकिन इसके साथ में टीचर तो आप बन ही रहे हैं, आप पढ़ाई तो करना शुरू कर दीजिए। अभी जो समय गंवा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप आज दिन भर डिस्टर्ब हैं, आगे भी चर्चा कर रहे हैं, पिछले 1 साल से चर्चा कर रहे हैं, और जितने भी मैंने कमेंट्स देखे मैक्सिमम 99% सारे कमेंट्स नेगेटिव साइड के थे। तब मुझे खुद परेशान होकर आपके सामने लाइव होना पड़ा, आप लोगों को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपको रियलिटी बताने के लिए, आपको जगाने के लिए। इस जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई जो है उस पर ध्यान दीजिए। ये छोटी मोटी चीज़ों पे आप लोग अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा। और ये सब मैंने अपने जीवन से सीखा है। और आप क्या चाहते हैं, अपना सर को फोड़ फोड़ के सीखना चाहते हैं, या आप किसी के सक्सेस या जो फेल्यूर है उनसे, उनके जो सीक्रेट चीज़ है उनसे आप सीखना चाहते हैं? आप दूसरे के जो गलतियां हैं उससे सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद भी गलती करें तब जाके सीखें। तो ठीक है, मुझे लगता है जल्दी क्या कल ही मैं अब लाइव हो रहा हूँ और आपको प्रिपरेशन का बहुत अच्छा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं गिरवर दयाल सिंह आ रहे हैं और साथ में जुड़ेंगे बी कार्तिकेय इंग्लिश मीडियम में आपको बीपीएससी और जेपीएससी सहित सभी पीसीएस और यूपीएससी का आपको ट्रिक्स बताएंगे, जहां गिरवर दयाल सिंह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर की तैयारी को बेहतर करने के लिए और हिंदी मीडियम के तमाम जो आपके प्रश्न होंगे उसको बताएंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन तैयार रखिएगा, सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एंड चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, थैंक यू सो मच।